मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीमार सिस्टम की भेंट चढ़ गए कई घरों के चिराग। दुनिया देखने से पहले ही ये मासूम जो आप देख रहे हैं, ये अब तस्वीरों का हिस्सा बन गए हैं। जिनकी किलकारियों से घर गूंजा करता था, जिनके जाने का सन्नाटा घर को खाए जा रहा है। छिंदवाड़े के हितांश भी उन बच्चों में से एक हैं जिनकी जान जहरीले कफ सिरप ने ले ली। 1 अक्टूबर को हितांश का जन्मदिन था, लेकिन 19 सितंबर को किडनी फेल हो जाने से हितांश की जान चली गई। प्रिया जो है, देखिए वो बैठ के अपने मतलब आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, हम लोगों की बड़ी संवेदना है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? तो वो सायरप को ही मानेंगे। अब सोनी सर के पास ले रहे थे हमने, उनने देखा, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। ये पोस्टमार्टम जो होता है, इस तरह की जब भी लगातार एक के बाद एक चीजें हो रही थी, बच्चों की मौत हो रही थी, प्रशासन ने एक भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं किया कि और वजह अच्छे से पता चलती। क्या कहोगे आप? उनने पूछा, बोले ही नहीं, तो हम लोगों ने करवाया नहीं। और बच्चा जीवित था जब हमारे घर आया था, जब तो फिर कैसे पोस्टमार्टम करवाएगी? माँ बाप की इच्छा होती है पोस्टमार्टम करानी चाहिए। ये बताइए, एक भी बार प्रशासन के किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा पोस्टमार्टम के लिए? नहीं सर, नहीं, कोई ने नहीं पूछा। नहीं पूछा? आप मतलब अच्छे से याद करके बताइए। नहीं सर, पोस्टमार्टम के लिए किसी ने पूछा ही नहीं? नहीं, क्योंकि अभी हमें प्रशासन के एक एसडीएम है, वो कह रहे थे कि परिवार वालों ने मना कर दिया। नहीं सर, अपने पास कोई नहीं आया सर। नहीं, उन लोगों ने नहीं पूछा। अच्छा, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। किसको गुनहगार मानती हो, किसको सजा दिलाना चाहती हो? एक माँ की बात भगवान भी सुनेगा। सायरप को ही रोनातार मानेगी। और जो प्रशासन के जो लोग, जिनका काम है ये देखना कि सारप नकली है, असली है, मानक है, अमानक है, इनके लिए तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि डॉक्टर बन जाते, नहीं तो पढ़े लिखे रहते। तो अब वो डॉक्टर ने जो लिखा है वही समझे उसको। ये डॉक्टर ने लिखा, ये ड्रग विभाग का काम होता है, दवाइयों की दुकानों पे जाना, लगातार चेकअप करना, चीजें मानक आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, फार्मास्यूटिकल दुकानों पे जाके। आप क्या मानते हो, इनके खिलाफ कुछ होना चाहिए, कुछ FIR होनी चाहिए? होने तो चाहिए सर, होना चाहिए। अब अपने को क्या कि अब अंदर दवाई उन्होंने लिखे, अपन ने वही सोनी सर के बाजू में एक मेडिकल स्टोर है, वहीं से सायरप लिए, दवाई उनको दिखाए, उनने देखे, उसके बाद उनने खुद ने बताया कि कितने कितने ml बच्चे को देना है, उसमें बाकायदा लिखे, उनने दिए, अपन ने लाके पिला दिए। अब अपने क्या मालूम था कि उसमें जहर है। आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कहते हैं कि इंसाफ मिल जाए तो बड़ा दिल को एक सुकून मिलता है। कैसे मिलेगा एक माँ को दिल का सुकून? बताइए प्रिया, बताइए। क्या बताएं? मतलब क्या सजा मिलनी चाहिए गुनहगारों को? माँ की खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर रही है। आप बताइए सर, क्या सजा मिलनी चाहिए? सर अपन क्या सजा दिलाएंगे उनको? बड़े लोग, बड़ी कंपनी, बड़ा कारोबार, अपन उनके सामने केस भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये प्रशासन के लोग? प्रशासन कर सकते हैं सर। ये तो इन लोगों के खिलाफ, जिनका काम देखना था, जिनका काम चौकीदारी करना था। अब सर गलती उनकी है कि उनने वो सायरप मार्केट में आया, आज कम से कम आज अपने परासिया ब्लॉक में ही 9-10 बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, एक्सपायर हो गए। और आज 10-12 बच्चे, अभी 4 बच्चे शायद जिला हॉस्पिटल में एडमिट है, और 8 से 10 बच्चे अभी नागपुर में हैं। अब ये प्रशासन की गलती है कि इतने दिन से मार्केट में सायरप बिक रहा था, उसके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है।